कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कहानी का जो हीरो है उसका नाम है किम सुंग जून और वो एक पज़ल कंप्लीट कर रहा है और कुछ पुराने लेटर्स को देख रहा है जो कहीं से रिटर्न आए हैं, जो उसने अपनी किसी फ्रेंड को सेंड किए थे। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि सुंग जून बहुत सालों के बाद आज कोरिया वापस लौट आया है। हमें अभी तक सुंग जून का चेहरा नहीं दिखाया गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बर्थडे पार्टी चल रही है और बर्थडे गर्ल है मिन हारी। अब एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस है और इस कहानी की फीमेल लीड है किम हे जिन। अब जो बर्थडे गर्ल है वो और किम हे जिन दोनों बचपन के दोस्त हैं। दोनों में बहुत प्यार है और दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। हारी किम को फ़ोन करके बोलती है कि तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई, तो किम उससे बोलती है कि हाँ मैं थोड़ी देर में आती हूँ, और फिर वो अपने कस्टमर्स को अटेंड करने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि क्योंकि किम देखने में ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है तो एक कस्टमर उसे बोलता है कि क्या वो जो सुंदर सी वेट्रेस है वो हमें सर्व नहीं कर सकती। यहाँ किम का दिल तो दुखता है पर उसे अब इन सब बातों की आदत पड़ चुकी है। फिर अपना सारा काम खत्म होने के बाद किम हारी के बर्थडे पार्टी वाली जगह पहुँचती है। हारी अंदर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है और उसके फ्रेंड्स उसको महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे हैं पर वो फिर भी खुश नहीं है। तभी हारी किम को देखकर बहुत खुश होती है। उसका एक फ्रेंड उससे बोलता है कि क्या तुम्हारी फ्रेंड इतनी अजीब दिखती है, तो हारी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुमने क्या कहा। फिर वो ज़ोर से उसके पैर पे किक करती है और फिर कहती है कि खबरदार जो तुमने किम के बारे में कुछ भी कहा, आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना और ये जो तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए हो नेकलेस, ये भी अपने पास ही रखो। और हारी किम के पास आ जाती है और कहती है कि तुम इतना लेट क्यों आई। किम उसे अपना लाया हुआ गिफ्ट जो कि एक लाइटनिंग क्राउन है वो पहनाती है और कहती है कि हारी ये पार्टी तो बहुत हाई फाई है, क्या मैंने यहाँ आकर ठीक किया। तो हारी कहती है डफर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आई। फिर हारी कहती है कि चलो मैं तुम्हें खाना डाल के देती हूँ। किम कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, अपने फ्रेंड्स के पास जाओ, मैं खाना खुद ले लूँगी। अब किम जब खाना खा रही होती है तो उसके फ़ोन पे एक एजुकेशन लोन की पेमेंट जो कि ड्यू है उसके लिए एक मैसेज आता है। किम अपने आसपास सबको देखती है कि क्या इन लोगों की लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। फिर वो सोचती है कि मुझे खाना खाते हुए ये सब नहीं सोचना चाहिए, पैसे कमाने के लिए भी तो मुझे स्ट्रॉन्ग रहना होगा। तभी हम देखते हैं कि पैर मुड़ने की वजह से हारी अचानक पूल में गिर जाती है। उसको बचाने के लिए वहाँ जितने भी लड़के होते हैं वो सब पानी में कूद जाते हैं। जब किम ये देखती है तो वो टेंशन में आ जाती है और पूल की तरफ बढ़ती है। तभी किसी का धक्का लगने से वो भी पूल में गिर जाती है। फिर वो देखती है कि सब हारी को बचाने में बिजी हैं और उसे तो किसी ने देखा भी नहीं। वो सोचती है कि इस लाइफ में कुछ लोग मेन कैरेक्टर्स हैं और कुछ लोग सपोर्टिंग एक्टर्स हैं और मेरे जैसे लोग तो एक्स्ट्राज में हैं जो सीन में कहीं फिट ही नहीं होते। फिर वो उदास सी वहाँ से फ़ौरन निकल जाती है और अपने घर आ जाती है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि किम और हारी जो एक साथ ही रहते हैं वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। हारी एक मॉडर्न, फैशनेबल और ब्यूटीफुल लड़की है जबकि किम एक सिंपल और एवरेज फीचर्स वाली लड़की है। हारी किम से पूछती है कि तुम रात को बिना बताए क्यों चली आई थी, तो वो कहती है कि मुझे कुछ काम आ गया था। फिर हारी कहती है कि तुम्हारा कॉल भी नहीं लग रहा था। इस पर किम कहती है कि मेरा फ़ोन टॉयलेट में गिर गया था और ख़राब हो गया था, जबकि हमें पता है कि उसका फ़ोन कैसे ख़राब हुआ। ब्रेकफास्ट टेबल पर किम कहती है कि आज मेरा एक इंटरव्यू है। हारी कहती है कि तुम्हारे लास्ट इंटरव्यू का क्या हुआ। इस पर किम कहती है कि उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद किम उस मैगजीन पब्लिकेशन कंपनी में पहुंचती है जहां से उसे इंटरव्यू के लिए मेल आया था। वो बहुत लेट हो रही होती है इसलिए जल्दी से लिफ्ट में जाती है। वहां एक और दूसरी लड़की भी खड़ी होती है जो उसके साथ ही इंटरव्यू देने वाली थी। अब लिफ्ट ओवरलोड हो जाती है इसलिए किम बाहर आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि किसी कारण वो जो दूसरी लड़की होती है उसे लिफ्ट से बाहर निकाल दिया जाता है और किम फिर से लिफ्ट में चली जाती है। अगले सीन में इंटरव्यू हो रहा होता है। यहाँ किम जैसे तैसे सवालों के जवाब तो दे देती है पर उसे पता है कि ये नौकरी भी उसे नहीं मिलने वाली, क्योंकि बाकी जो कैंडिडेट थे उनका रिस्पॉन्स बेटर था। उनकी पर्सनैलिटीज़ भी अच्छी थी और साथ में वो जवाब भी पूरे कॉन्फिडेंस से दे रहे थे। उनके कंपैरिजन में किम थोड़ी नर्वस थी। जब वो कंपनी से बाहर निकलती है तो एकदम से बारिश होने लगती है और वो भागकर घर पहुँचती है। बारिश के कारण उसके बालों का हाल और भी बुरा हो चुका है। घर के बाहर वो देखती है कि हारी एक लड़के को किस कर रही है। फिर वो लड़का हारी को घर छोड़ के चला जाता है। तो किम हारी को गुस्सा करती है कि क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। हारी कहती है कि नहीं, मैंने अभी ये डिसाइड नहीं किया। इस पर किम कहती है कि तुमने अभी डिसाइड भी नहीं किया और तुम उसे किस कर रही थी।
ये ठीक नहीं है। फिर वो दोनों सुपरमार्केट आते हैं। किम हारी को कहती है कि एक दिन के लिए तुम्हारा फेस और पर्सनैलिटी मुझे मिल जाए तो मुझे जॉब आसानी से मिल जाएगी। फिर वो हारी से पूछती है कि तुम्हारे पीछे तो इतने सारे लड़के घूमते हैं, तुम्हें किसी से कभी सच्चा प्यार नहीं हुआ? हारी कहती है कि वो क्या होता है? किम कहती है कि जब हम किसी की खुशी में खुशी महसूस करें और उसकी पसंद का ख्याल रखें, उसको मिस करें, इसका मतलब हमें उससे सच्चा प्यार है। हारी कहती है ये सब फिजूल की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रात को किम बैठकर अपने लैपटॉप से जॉब के लिए एप्लीकेशन भेज रही होती है तो उसे एक मैसेज आता है। वो ये देखकर शॉक रह जाती है कि ये मेल तो स्योंगजून का है और उसने लिखा था कि मैं कोरिया आ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? वो बहुत खुश हो जाती है और हैरान भी। वो हारी को भी बताती है तो हारी पूछती है कि स्योंगजून कौन? तो फिर वो उसे बताती है कि जब तुम्हारे पापा का जापान ट्रांसफ़र हो गया था तो तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारे घर में स्योंगजून की फैमिली आई थी और तुम्हारे घर में वो लोग ही शिफ्ट हुए थे। फिर हारी वो मोमेंट याद करती है जब स्योंगजून अपनी फैमिली के साथ उसका घर देखने आया था और कहती है कि अच्छा वो फैटी सा लड़का। हारी कहती है कि जब वो हमारा घर देखने आया था तो मुझे तो इडियट लगा था, पता नहीं बाद में तुम दोनों फ्रेंड्स कैसे बन गए। अब वो तुम्हें अचानक क्यों कांटेक्ट कर रहा है? इधर किम की तो आंखों से जैसे नींद ही उड़ चुकी थी, स्योंगजून से अगले दिन मिलने की एक्साइटमेंट के बारे में सोचकर ही। अगले दिन किम स्योंगजून से मिलने के लिए आर्ट गैलरी जा रही होती है तो हारी उसे लिफ्ट देती है। हारी रास्ते में उसे कहती है कि तुम्हारा फ़ोन ख़राब है ना तो तुम मेरा फ़ोन रख लो। फिर हारी कहती है कि इतने टाइम बाद उससे मिलना बहुत अजीब है। इस पर किम कहती है कि हम दोनों बहुत करीब थे और मुझे तो लगता है कि वो ही मेरा पहला प्यार है। किम गैलरी पहुंचकर स्योंगजून को मैसेज करती है कि मैं आर्ट गैलरी पहुंच चुकी हूं और जब तुम पहुंच जाओ तो मुझे इस नंबर पे कॉल करना। अगले सीन में हम देखते हैं कि किम जब आर्ट गैलरी के बाहर खड़ी होती है तो वो एक फैटी से लड़के को पीछे से देखती है तो उसे लगता है कि यही स्योंगजून है। वो पीछे से उसके पास जाकर उसके कंधे पे जोर से मारती है और कहती है कि तुम यहाँ बैठे हो, आज भी तुम बिल्कुल वैसे ही हो। वो लड़का कहता है कि तुम कौन हो? किम कहती है कि मैं किम हे जिन हूँ, तुम स्योंगजून ही हो ना? तो वो लड़का कहता है कि नहीं। किम बहुत शर्मिंदा होती है और सॉरी बोलती है। वो लड़का गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी किम का फ़ोन बजता है और स्योंगजून कहता है कि तुम कहाँ पर हो? किम कहती है मैं फाउंटेन के पास हूँ। स्योंगजून कहता है कि मैं भी वहीं पर खड़ा हूँ। तभी किम देखती है कि सामने से एक हैंडसम सा लड़का वेव करता हुआ उसकी तरफ ही आ रहा है। किम हैरान है ये देखकर कि ये इतना हैंडसम कैसे हो गया। स्योंगजून फ़ोन पे बात करते करते उसकी तरफ आता है पर उसके पास ना रुककर वो आगे एक दूसरी लड़की के पास चला जाता है। पहले तो किम शॉक रह जाती है, फिर तभी उसे समझ आ जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वो छोटी थी तो स्कूल टाइम में बहुत ब्यूटीफुल थी और सब लड़के उस पर फिदा रहते थे और तब स्योंगजून क्योंकि फैटी था उसे सब चिढ़ाते थे और आज वो इतनी अगली हो गई है कि अब स्योंगजून ने भी उसे नहीं पहचाना। किम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। अब जब स्योंगजून को वो लड़की बताती है कि मैं किम नहीं हूँ तो वो वापस किम से फ़ोन पे बात करता है कि तुम कहाँ हो। तो किम फ़ोन कट कर देती है और एक दीवार के पीछे छिप जाती है। स्योंगजून दोबारा फ़ोन करता है तो वो नहीं उठाती और याद करने लगती है कि वो बचपन में कितनी ब्यूटीफुल और रिच थी पर उनकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी और लाइफ की स्ट्रगल में वो जो पहले अपनी मॉम की तरह सुंदर दिखती थी बड़ी होकर अपने पापा की तरह दिखने लगी जो इतने गुड लुकिंग नहीं है। और इसके बाद किम सोचती है कि मुझे अब स्योंगजून के सामने नहीं जाना चाहिए, उसका और मेरा अब कोई मेल नहीं। इसके बाद किम जब आर्ट गैलरी से बाहर आती है तो उसे हारी जो भी बाहर ही है वो कहती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों बाहर आ गई। इस पर किम कहती है कि हारी चलो यहाँ से चलते हैं। फिर वो दोनों कहीं बैठकर बात करते हैं तो किम हारी को सारी बात बता देती है और हारी को कहती है कि क्या तुम एक दिन के लिए किम बनकर स्योंगजून से मिल सकती हो। पहले तो वो मना कर देती है पर फिर मान जाती है। फिर वो वहाँ जाती है जहाँ स्योंगजून खड़ा होकर किम की वेट कर रहा होता है। स्योंगजून उसे देखकर उसे किम समझ लेता है और बहुत खुश होता है और उसे गले से लगा लेता है। थोड़ी दूर खड़ी होकर किम ये सब देख रही होती है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं कि जब स्योंगजून नया नया हारी के घर में मूव हुआ था तो एक दिन किम वहाँ आती है तो स्योंगजून एक पजल सोल्व कर रहा होता है। उस पजल में एक कपल डांस कर रहा है और पीछे से एक लड़की स्टेज पे झांक रही होती है। तो किम ये पजल देखकर कहती है कि ये जो लड़की है ये कौन है। तो स्योंगजून कहता है कि ये शायद इस लड़के को पसंद करती है और पीछे से ही इसे देख रही है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम सोच रही है कि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं अपने पहले प्यार के सामने आ सकूं। शायद मैं भी इस पेंटिंग का छिपा हुआ चेहरा हूँ। इसके बाद हारी और स्योंगजून दोनों डिनर के लिए जाते हैं। किम भी वहीं थोड़ी दूर एक टेबल पे बैठी होती है।
ताकि हारी कहीं कुछ गड़बड़ ना करे। वैसे उसने हारी को सब समझा के ही भेजा था। स्योंगजून हारी से पूछता है कि तुम आजकल क्या कर रही हो, तो हारी कहती है मैं तो स्टडी कर रही हूँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। इसके बाद हारी स्योंगजून से उसके मॉम डैड के बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि मेरे पापा तो न्यूयॉर्क में हैं। तो हारी बोलती है और तुम्हारी मॉम? तो किम टेंशन में आ जाती है और इशारा करती है कि क्या पूछ रही हो, उसकी मॉम तो इस दुनिया में ही नहीं है। जैसे तैसे हारी बात को संभाल लेती है और कहती है कि मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि शायद तुम्हारे डैड ने दोबारा शादी की हो। हारी स्योंगजून से पूछती है कि तुम मुझसे दोबारा क्यों मिलना चाहते थे? तो वो कहता है कि कोरिया आने से पहले मुझे एक बॉक्स मिला था जिसमें मेरे कुछ पुराने लेटर्स थे जो मैंने तुम्हें भेजे थे, और तुमने उनका रिप्लाई क्यों नहीं किया? तो जैसा कि किम ने सिखाया था, हारी बोल देती है कि जब तुम कोरिया से चले गए तो कुछ टाइम बाद हम भी जापान शिफ्ट हो गए थे और इस चक्कर में मुझसे तुम्हारा एड्रेस भी कहीं खो गया था। इसके बाद स्योंगजून पूछता है कि किम क्या तुम्हें वो पजल याद है? वो अभी भी मेरे पास है। तब हारी टेंशन में आ जाती है कि इसके बारे में तो किम ने कुछ भी नहीं बताया। तभी किम एक पेपर पे पीपिंग गर्ल लिखकर उसे दिखाती है। तो हारी बोलती है वो पीपिंग गर्ल वाली पजल? स्योंगजून कहता है तुम्हें याद है? मुझे लगा तुम भूल गई होगी। खुशनसीब हूँ जो तुम मेरी दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढना चाहता था। किम ये सब सुनकर बहुत इमोशनल हो रही होती है। अगले सीन में हारी और स्योंगजून जब रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो स्योंगजून कहता है कि अब फिर कब मिलेंगे। इस पर हारी कहती है कि मैं तो कल ही पढ़ने के लिए अब्रॉड जा रही हूँ। स्योंगजून के लिए तो ये शॉकिंग होता है। जब हारी जाने लगती है तो स्योंगजून उसे रोकता है और कहता है कि तुम यहीं रुको। फिर वो जल्दी से जाकर उसके लिए एक गिफ्ट ले आता है और कहता है कि तुम कल जा रही हो इसलिए मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता था। फिर वो हारी से कहता है कि अपना ख्याल रखना और उसे हक कर लेता है। किम ये सब देख रही होती है। रात को किम वो गिफ्ट देखती है जो कि एक अम्ब्रेला होता है। इसे देखकर किम वापस अपने फ्लैशबैक में चली जाती है कि कैसे एक दिन स्योंगजून बारिश में बहुत एंशियस हो गया था और कैसे उसने अपनी जैकेट उसे उड़ाई थी और स्योंगजून को रिलैक्स फील कराया था। किम ने स्योंगजून को अपना वो जो म्यूजिक सुन रही थी वो भी सुनाया था जिससे वो रिलैक्स हो गया था। उस दिन किम ने स्योंगजून से कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुम्हारा अम्ब्रेला बनूंगी। स्योंगजून ने कोरिया से जाने से पहले किम को पजल का एक टुकड़ा दिया था और कहा था कि डेफिनेटली हम एक दिन मिलेंगे और इस पजल को पूरा करेंगे। के बाद हम देखते हैं कि स्योंगजून अपने घर में उसी पजल को देख रहा होता है और उसका एक पार्ट मिसिंग है। अगली सुबह हम देखते हैं कि हारी और किम दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि किम को मैगजीन पब्लिकेशन कंपनी के सपोर्ट टीम में एज अ इंटर्न जॉब मिल गया है। दोनों रात को पार्टी करते हैं। अगले दिन सुबह किम अपने नए ऑफिस पहुंचती है और मन में सोच रही होती है कि अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। तभी उसे कोई टक्कर मार देता है और उसका बैग नीचे गिर जाता है। वो उठाने के लिए झुकती है तो उसका ट्राउजर फट जाता है। इसके बाद जब वो जा रही होती है तो इस ड्रामा का जो सेकंड हीरो है शिन, वो उससे टकराता है। शिन भी उसी ऑफिस में एडिटिंग डिपार्टमेंट में काम करता है। किम मुंह के बल नीचे गिर जाती है। फिर वो जल्दी से उठकर ऑफिस भागती है क्योंकि वो लेट हो रही है। उसके डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो उससे सब फालतू के काम जैसे बाहर से कोई सामान लाना है या ऑफिस की वॉल्स पे कोई पोस्टर्स लगाना है, ये सब काम करवाते हैं। पर ये सब काम भी किम बड़े लगन से करती है। उसे तो बस जॉब मिलने की खुशी है। एक दिन डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो उसे एडिटिंग डिपार्टमेंट में एक बॉक्स पहुंचाने के लिए कहते हैं। किम वो बॉक्स लेके वहां पहुंचती है तो वहां की चकाचौंध को देखकर वो बस देखती ही रह जाती है। तभी जब वो बॉक्स वहां रखकर वापस आ रही होती है तो वहां उसे जो एक नई इंटर्न आने वाली थी वो समझ लिया जाता है और उसे सब कुछ ना कुछ काम देने लग जाते हैं। वो सोचने लगती है कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, पर वो सब काम कर देती है। कहीं पर शिन से भी किम की मुलाकात होती है। शिन भी किम को कुछ अपना काम करने के लिए देता है जिसे किम पूरा कर देती है। तभी एडिटिंग डिपार्टमेंट की जो इंटर्न होती है वो वहां आती है और अपने लेट आने के लिए माफी मांगती है। सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। किम बहुत ज़्यादा थक जाती है और बस स्टॉप पे ही सो जाती है और उसकी बस भी छूट जाती है। फिर अगले दिन वो ऑफिस पहुंचती है तो डिपार्टमेंट हेड उसे कहते हैं कि तुम्हारा ट्रांसफ़र एडिटिंग टीम में हो गया है। इसके बाद किम अपना सामान लेकर एडिटिंग डिपार्टमेंट में आ जाती है। यहाँ पर जो शिन है वो सोचने लगता है कि मैंने इस लड़की को फर्स्ट टाइम कहाँ देखा था। किम यहाँ ऑफिस से हारी से बात कर रही होती है फ़ोन पे। तभी ऑफिस की बॉस लेडी रारा वहाँ आती है और कहती है कि आज यहाँ पर नए एडिटिंग चीफ ज्वाइन करने वाले हैं और वो अभी आ ही रहे होंगे। फिर हम देखते हैं कि स्योंगजून ऑफिस में आ जाता है। किम की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शिन को भी यहीं पर याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जिससे मैं टकरा गया था।
किम की हैरानी और स्योंगजुन के स्माइल के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।